वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। आपको आज नया टॉपिक हम इंट्रोड्यूस करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर के साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर जुड़े हुए हैं। इसमें ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, ना ज्योमेट्री लगानी है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा अलजेब्रा लगाना है। बच्चों के फेस पर स्माइल आ गई होगी कि ट्रिगो नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है, अलजेब्रा के कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं हैं, तो ये अच्छी चीज़ है इसके साथ। बट ये चैप्टर काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है। इसमें आपके ब्रेन की थिंकिंग बहुत ज़्यादा लगेगी। आपने जनरली सुना होगा, जैसे स्कूल में टाइम टेबल बनाया जाता है तो कहा जाता है कि कुछ ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाओ कि सभी टीचर सेटिस्फाइड हो जाए, सभी बच्चों की नीड फुलफ़िल हो जाए, कि पहले कौन सा टॉप सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, फिर कौन सा सब्जेक्ट। तो लोग जनरली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वर्ड यूज़ करते हैं अपने बोलचाल में, ठीक है। तो आज हम इसी चीज़ को देखने जा रहे हैं कि ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या भला है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हम आपको सिखाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब आपको ये सुनकर के बड़ा हंसी आ रही होगी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब गिनने का बेसिक तरीका। क्या 11th में बच्चा आ चुका है उसे काउंटिंग करनी नहीं आती? मैंने ये नहीं कहा आपको नहीं आती हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं आता है तो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको डिफ़ाइन करने से पहले एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि वाकई में जब तक हमें इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं आता है हम काउंट नहीं कर पाएंगे। सपोज एक स्टूडेंट हमने लिया राम के पास ओनली 2 ट्राउज़र्स हैं एंड 3 शर्ट्स हैं। हम कहते हैं इन हाउ मैनी वेज राम कैन यूज़ दीज 2 ट्राउज़र्स एंड 3 शर्ट्स। तो बच्चे के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है इसका आंसर देने के लिए। ट्राउज़र 1 एंड ट्राउज़र 2, इस पर कोई भी राम शर्ट यूज़ करे अपनी S1, कोई कॉम्बिनेशन की बात नहीं है, मैचिंग की बात नहीं, कितने तरीके से वो यूज कर सकता है। यहाँ पर S1, S2 एंड S3 बेटा काउंट करना। पहला हो जाएगा आपका T1 S1, दूसरा हो जाएगा T1 S2, T1 S3, T2 S1, T2 S2 एंड T2 S3। टोटल 6 वे हैं राम कैन यूज़ 2 ट्राउज़र एंड 3 शर्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सपोज हम कह देते हैं कि राम के पास 2 ट्राउज़र्स हैं, 3 शर्ट्स हैं और हमने मान लिया इसके पास 2 कैप्स भी हैं। इन हाउ मैनी वेज ही कैन यूज़ दीज 3 आइटम्स। तब भी बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर C1 कैप लगा दिया, C2 लगा दिया, यहाँ पर भी C1 एंड C2, यहाँ पर भी C1 एंड C2, इस जगह भी C1 C2, C1 C2, C1 C2। तो अब बेटा काउंट करके देखो कितने तरीके हो जाते हैं। 2 तो इसमें बन गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। अब 12 वेज से वो ये 3 आइटम्स यूज कर सकता है। तो राम कैन वियर 2 ट्राउज़र्स, 3 शर्ट्स एंड 2 कैप्स इन 12 वेज। बट अगर देखा जाए तो एक्चुअल सिचुएशन ये नहीं होती है। बच्चे के पास 2 ट्राउज़र एंड 3 शर्ट्स तो एक बहुत छोटी सी बात हो जाती है। अगर आप में से किसी बच्चे का नाम राम है तो प्लीज़ माइंड मत करना। ऐसा नहीं है कि राम इतना ज़्यादा गिरा हुआ है कि 2 ट्राउज़र एंड 3 शर्ट्स यूज़ करता है। एक्चुअल सिचुएशन पे आते हैं। सपोज हमने मान लिया राम के पास 40 ट्राउज़र्स हैं, 50 शर्ट्स हैं एंड 10 कैप्स हैं। अब हम कहते हैं इन हाउ मैनी वेज राम कैन यूज़ दीज 3 आइटम्स। तो अब तो थोड़ा सा मामला हमारा जो है प्रॉब्लम में फंसने लगेगा। T1 पर हमें 1 2 3 इस तरीके से 50 बनाने पड़ेंगे भाई।
करेक्ट। और फिर जो एक बनेगा उस पर 1 2 3 ऐसे 10 बनाने पड़ेंगे। T1 के साथ ऐसा प्रॉब्लम होगा, फिर T2 के साथ, T3 के साथ, फिर इनको हम काउंट करना चाहेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब थोड़ा सा हम और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हम कहते हैं नाना राम के पास 40 ट्राउज़र्स, 50 शर्ट्स, 10 कैप्स, और हमने मान लिया इसके पास 5 बेल्ट्स भी हैं। अब इनको कितने तरीके से यूज़ करेगा? और हम कहते हैं नाना इसके पास 10 जो है फ्रेंडशिप वेंट्स भी हैं। अब ये कितने तरीके से यूज़ करेगा? हम इसमें कह देते हैं ना इसके पास तो भाई 5 पेयर शूज़ भी हैं, तो अब ये कितने तरीके से इनको यूज़ कर सकता है? 40 ट्राउज़र, 50 शर्ट, 10 कैप्स, 5 बेल्ट्स, 10 फ्रेंडशिप वेंट्स एंड 5 पेयर ऑफ शूज़। इन हाउ मैनी वे राम कैन यूज़? तो फिर तो एक पूरी लोकेलिटी जैसे होती ना, इतना लंबा चौड़ा पेज चाहिए और 10-20 दिन काम बनाइए, ये ट्री टाइप का फिगर बनाइए, तब काउंट करके आप पता कर सकते हैं कि कितने वे से यूज़ कर सकता है। तो हमने बोला था ना कि काउंटिंग में प्रॉब्लम आएगी आपको। यहाँ नहीं आप काउंट कर सकते हैं, कोशिश करके देख लेना। आप अपनी छत पे जाना और पूरी छत पर पेपर ही पेपर लगा देना, फिर ट्री बनाने की कोशिश करना, फिर भी नहीं बनेगा। एक कंप्लीट लोकेलिटी इतना लंबा चौड़ा पेपर होना चाहिए और उसमें 10-20 दिन तक आप काम करें तो शायद काउंट कर सकते हैं, जबकि FPC की हेल्प से ये हार्डली 2-3 मिनट का काम है। 2-3 मिनट्स में आप टोटल बेस निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपके लिए FPC बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अभी काउंटिंग का प्रिंसिपल नहीं आता है। काउंट करना आता है बट काउंटिंग का प्रिंसिपल नहीं आता है, तो उसी चीज़ को हम लिखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, शॉर्ट में इसको कहते हैं हम FPC। ये FPC क्या है? FPC का मतलब है, पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। इफ एन इवेंट कैन हैपन बाय M distinct ways, and following it another event can happen by N distinct ways। पहली इवेंट M डिस्टिंक्ट वेज से हैपन हो सकती है, दूसरी इवेंट N डिस्टिंक्ट वेज से हैपन हो सकती है। देन इन सक्सेशन बोथ इवेंट्स can happen by M into N ways। एक के बाद एक साथ ये दोनों इवेंट M into N वेज से अकर हो सकती हैं। हमने आपको क्या लिखाया है? अगर पहली इवेंट M बेस से अकर हो सकती है, दूसरी N बेस से अकर हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है? एक अकर होने के बाद दूसरी अकर होती है। इफ़ एन इवेंट कैन हैपन बाय M डिस्टिंक्ट वेज एंड फॉलोइंग इट, जब ये हो जाती है, देन अनदर इवेंट कैन हैपन बाय N डिस्टिंक्ट वेज, देन इन सक्सेशन बोथ इवेंट कैन हैपन बाय M into N वेज। जैसे अभी हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था राम का। पहले हमने बेसिकली 2 ट्राउज़र एंड 3 शर्ट्स रखे थे। तो राम ट्राउज़र कितने तरीके से यूज़ कर सकता है? 2 से। शर्ट कितने से कर सकता है? 3 से।
अब ऐसा तो होगा नहीं कि राम का एक पैर जा रहा हो ट्राउज़र में और एक बाजू जा रही हो शर्ट में, ऐसा तो नहीं कर सकता है। पहले शर्ट पहनेगा या पहले ट्राउज़र पहनेगा भाई, तो एक के बाद एक ही हैपन हो रहा है। तो ये 2 × 3 दैट इज़ 6 ही आए थे हमारे। अगर ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ कह दें 40 उसके पास ट्राउज़र्स हैं एंड 50 शर्ट्स हैं, कितने तरीके से यूज़ कर सकता है? तो सिंपल सी बात है, 40 × 50 दिस इज़ इक्वल टू 2000 बेस से यूज़ कर सकता है। 40 ट्राउज़र्स एंड 50 शर्ट 2000 बेस से यूज़ कर सकता है। तो ये FPC से हम कैलकुलेट कर देंगे। करेक्ट। तो FPC क्या है? अगर एक इवेंट M डिस्टिंक्ट बेस से अकर होती है, इसको फॉलो करते हुए अनदर इवेंट N डिस्टिंक्ट बेस से अकर होती है, तो ये सक्सेशन में M × N बेस से अकर हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो राम के पास क्या किया था, शर्ट्स भी रखी थी, ट्राउज़र्स भी रखे थे, कैप भी रखा था, बेल्ट भी रखी थी, फ्रेंडशिप बैंड भी रखे थे एंड पेयर ऑफ शूज़ भी रख दिए, पता नहीं हम क्या क्या रख सकते थे। फिर ये कैसे निकालेंगे? होता है यहाँ पर भी हमारे पास एक मेथड है, इनको भी कैलकुलेट करने का मेथड है। यहीं पर आप ध्यान रखेंगे, नोट में लिख लेंगे, दिस प्रिंसिपल is also valid for more than 2 events। ये प्रिंसिपल 2 से ज़्यादा इवेंट्स के लिए भी वैलिड है, बट कंडीशन यही है कि एक के बाद एक इवेंट अकर होनी चाहिए। पहले ट्राउज़र, फिर शर्ट के बाद कैप के बाद मान लो बेल्ट के बाद फ्रेंडशिप बैंड, उसके बाद सपोज शूज़ हैं, तो इसी हिसाब से चलेगा ये। तो कुल मिला के ये हमने FPC सीखा है। ठीक है, तो FPC हमने सीख लिया है क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बेटा ध्यान रखना आप, जहाँ पर भी एंड का मीनिंग आता हो मल्टीप्लाई यूज़ करना है, और जहाँ और का मीनिंग आता हो वहाँ आपको प्लस यूज़ करना है। बेसिकली हम 2 वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते हैं। एक काउंटिंग का प्रिंसिपल एंड के लिए रहता है और एक रहता है एडिशन के लिए। और का मतलब इतने तरीके से हो सकता है, और इतने, या हिंदी में या बोलते हैं, इंग्लिश में और कहते हैं, इतने तरीके से हो सकता है। तो उसमें ऐड करना, दिस एंड दिस, उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इनको हम टैकल करेंगे। सपोज हम एक प्रॉब्लम देते हैं करने के लिए, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द ऑल लेटर्स ऑफ मैथ्स। मैथ्स के सभी लेटर्स यूज करते हुए हम कितने वर्ड बना सकते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, सीधा आपको बोला है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स। तो मैथ्स के लेटर यूज करते हुए कितने हम वर्ड बना सकते हैं। अब बच्चा अगर FPC नहीं आता है तो फिर क्या करेगा, पहले मान लो उसने M लिया, फिर A लिया, फिर T लिया, फिर HS। अब वो कहता है ना MA ले लेते हैं, HTS कर देते हैं। वो कहता है MA ले लेते हैं, STH कर देते हैं। MA ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करें, MA, और अब की बार यहाँ सपोज उसने T ले लिया बट ये S दे दिया, और ये फिर क्या कर दिया, H दे दिया। अब ऐसे पता नहीं कितने M लिया पहले नंबर पर, फिर वो A भी ले सकता है, T भी ले सकता है, H भी ले सकता है, S भी ले सकता है। तो भाई ये तो फिर घंटों का मामला है। मैथ्स के लेटर को यूज़ करते हुए हम कितने वर्ड बना सकते हैं, बहुत समय लगेगा। तो हम FPC यूज़ करना चाहेंगे। मैथ्स में है कितने लेटर, 1 2 3 4 एंड 5 लेटर्स हैं। अब 5 लेटर्स को आप यूज़ करना चालू कीजिए। 5 लेटर्स से वर्ड बनाना है, तो 5 लेटर से वर्ड बनाना है तो लेटर भी 5 का ही, 5 लेटर का ही बनेगा। 1 2
3 4 5। ये फर्स्ट लेटर आएगा, यहाँ सेकंड आएगा, यहाँ थर्ड आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। सभी लेटर्स यूज करने हैं। तो पहले प्लेस के लिए कितनी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल हैं, कितने वेज से लिख सकते हैं पहला लेटर? 1 2 3 4 5, 5 के पाँचों अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी रिटन बाय 5 वेज। अब ज़रा सेकंड के लिए सोचिए। सपोज हमने एम लिख दिया, तो अब कितने रह गए? 4 ही तो रह गए। सेकंड प्लेस कैन बी रिटन बाय 4 वेज। अब 2 लिख गए, मान लो हमने टी लिख दिया, अभी भी ए एच एस है, तो थर्ड प्लेस कितने वेज से फिल कर सकते हैं? 3 वेज से। एंड अब मान लीजिए हमने ए लिख दिया, अब एच एस रह गया, तो ये 2 वेज से। मान लीजिए हमने एस लिख दिया, तो अब एक ही बचा हुआ है, तो ये एक तरीके से। क्या यहाँ पर एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट अकर हो रही है? ऐसा तो नहीं किया हमने एक फिंगर में एक मार्कर, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पाँचवें में पाँचवा और एक साथ लिख दिया हो। अरे पहला लेटर हमने इसके लिए लिखा है, तो दूसरा इसके लिए, तीसरा, चौथा, पाँचवा, एक इवेंट अकर होने के बाद ही सेकेंड इवेंट अकर कराई है। तो यहाँ पर हम FPC लगा सकते हैं। तो जो टोटल वर्ड्स बनेंगे अपने हिसाब से, टोटल वर्ड्स ये बनेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दिस इज इक्वल टू 120। मैथ्स के लेटर से जो आप वर्ड बना सकते हैं वो बनेंगे 120। अब कुछ बच्चों को यकीन नहीं होगा, तो भाई घर बैठ के ऐसा करना, आप ट्राई कर लेना, घर बैठ के इनको ट्राई कर लेना, ठीक है? तो आपको यकीन आ जाएगा कि 120 है कि नहीं है। नहीं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड बाई यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एंड, AND। एंड से कितने आप बना सकते हैं वर्ड्स? तो पहले तो FPC से दिखाते हैं निकाल के आपको हम कितने बना सकते हैं। 3 प्लेस आपको फिल करने हैं। फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी फैसिलिटी है? 3, दूसरे के लिए 2 और इसके लिए तो एक ही रह जाएगी। तो 3 × 2 × 1, 6 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं एंड के लेटर्स से, मीनिंग और विदाउट मीनिंग, उसका लेना देना नहीं। वो इंग्लिश वालों का काम है कि मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है। लेटर्स हम बना, वो वर्ड्स हम बना सकते हैं एंड के लेटर से। अब इसका तो हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं 1 मिनट में खड़े खड़े। यहाँ पर देख लीजिए, पहले हमने ए से स्टार्टिंग की, ND रखा। अब ए से ही स्टार्टिंग की, DN रखा। अब हम N से स्टार्टिंग कर देते हैं, AD कर देते हैं। N से स्टार्टिंग कर दी, DA कर दिया। D से स्टार्टिंग कर दी तो AN कर दिया। D से स्टार्टिंग कर दी तो NA कर दिया। अब 7वां वर्ड आप बना के दिखा दो भाई, हमसे तो नहीं बन रहा है, हम तो 6 ही बना पाएंगे। अगर आपको आता है 7 बनाना तो बनाइए आप, या आप इसमें से कुछ काट के दिखाइए। तो यहाँ पर आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, और यही 6 कहाँ से आए हैं? FPC से आए हैं। इसका मतलब FPC बिल्कुल वैलिड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चलो ये तो छोटा था, 3 का बना लिया। अब कोई बहुत लंबा चौड़ा दे देगा वर्ड जिसमें 10-12 आ रहे हैं और लेटर, फिर तो 2-4 दिन लगाते रहो बनाते बनाते। तो ये क्वेश्चन हमने एक करने की कोशिश की। दूसरा क्वेश्चन एक और करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी इवन नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स? हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का बनाते हैं। चलो 3 डिजिट इवन नंबर्स। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5? 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, और इन डिजिट्स से हम कितने 3 डिजिट के इवन नंबर बना सकते हैं? ध्यान से देखिए आप। हाउ मैनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। ये अभी लैंग्वेज वाइज इनकम्प्लीट प्रॉब्लम है। इन्होंने ये तो कहा ही नहीं है कि डिजिट्स कैन बी रिपीट और कैन नॉट बी रिपीट।
भाई सारे तो यूज़ करने नहीं है, मुझे 3 डिजिट बनाने हैं, तो डिजिट रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अरे इवन नंबर बनाना है तो एक इवन नंबर आप 2 2 2 ही बना दो ना तीनों बार, क्या प्रॉब्लम आती है। आप इवन नंबर बनाना है तो 2 4 2 बना दो, क्या प्रॉब्लम है। आप 1 4 2 1 4 2, ये तो यहाँ तो रिपीटेशन नहीं, यहाँ रिपीटेशन भी हम कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ ये देंगे साथ में। तो प्रॉब्लम क्या होगा, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ पहली कंडीशन है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, डिजिट्स कैन बी रिपीट, और दूसरी कंडीशन है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। पहली बार हम क्या करते हैं, डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, दूसरी बार हम क्या करते हैं, डिजिट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो अब देखिए ज़रा, रिपीट कर सकते हैं तो कितने बनेंगे, रिपीट नहीं करते हैं तो कितने बनेंगे। नंबर 3 डिजिट का ही बनाना है, तो ये रहा अपना यूनिट और वंस प्लेस, ये रहा टेंस प्लेस, ये रहा 100 प्लेस। इवन नंबर बनाना है तो इवन नंबर के लिए जो यूनिट प्लेस है वो तो पक्का या तो 2 होगा या 4 होगा। सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम ही निपटाते हैं ना, ये हमारी लाइफ का भी प्रिंसिपल है कि अगर मान लो हमारे स्कूल में मैथ्स टीचर प्रॉब्लमेटिक है, वो हमें तंग करता है, तो हम उसी का होमवर्क सबसे पहले करते हैं, इंग्लिश टीचर का करते ही नहीं, कुछ कहना नहीं उसको। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें पहले निपटानी है। यूनिट प्लेस ही तो प्रॉब्लम खड़ी करता है, ये डिसाइड करेगा कि इवन नंबर है कि नहीं है। तो हेयर यूनिट प्लेस कैन बी रिटन बाय ओनली 2 वेज। क्यों, यहाँ या तो 2 आ सकता है, यहाँ 4 आ सकता है, बस 2 तरीके से फिल हो सकता है। इसके बाद 10 एंड 100 के लिए तो कोई कंडीशन है नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, रिपीटेशन अलाउड है, टोटल 5 डिजिट है, तो ये प्लेस भी 5 बेस से फिल होगा, ये भी 5 बेस से फिल होगा। नंबर कितने बनेंगे, 5 5 2, दिस इज इक्वल टू 50। 53 डिजिट इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं 1 2 3 4 5 से, जिसमें रिपीटेशन अलाउड होगा। आप प्रैक्टिस करके देखना, घर पे बना के देखना, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ तो 2 4 ही आएगा कोई, तो ये तो 2 बेस से लिख सकते हैं, बट कोई एक डिजिट तो यूज हो गया हमारा, चाहे 2 हुआ हो या 4 हुआ हो। नेक्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 4 ही नंबर्स डिजिट अवेलेबल है और इसके लिए 3 अवेलेबल है। तो अब नंबर कितने बन जाएंगे, 3 4 12 इंटू 2 24। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड तो पक्का नंबर कितने बनेंगे, 3 4 2 दैट्स इक्वल टू 24, और रिपीटेशन अलाउड है तो कितने बनेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 50। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज थोड़े हम सिंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं, आपको हम कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, बट पहले थोड़ा सा आप एफपीसी अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। कहीं भी कोई भी टफ क्वेश्चन आज हम एंट्री नहीं देंगे, सारे के सारे इसी प्रॉब्लम को हम बड़े अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 वाले को इवन नंबर ही बनवाएंगे, लेकिन इसको काफ़ी कुछ चेंज करेंगे। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड by using digits 0 1 2 till 9। नंबर 1 कंडीशन वही है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, एंड सेकेंड कंडीशन हम दे देते हैं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, नहीं अलाउड किया है। तो कितने नंबर्स हम बना सकते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं 3 डिजिट नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं 0 1 से लेकर के 9 तक में। यहाँ 0 हमने दे दिया, तो बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम डाली है, बाकी तो कुछ नहीं किया है। 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ ना हमने इवन रखा ना ऑड रखा, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है।
सीधी सी बात है, ज़ीरो नहीं आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ ज़ीरो आ जाएगा तो वो 3 डिजिट नंबर ही नहीं होगा। तो ये 100 प्लेस हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं? 9। टोटल डिजिट्स 10 होते हैं बट ज़ीरो आ नहीं सकता है। रिपीटेशन अलाउड है तो अगले के लिए तो 10 के 10 फैसिलिटी, यहाँ 10 है तो टोटल नंबर बनेंगे 10 10 9, दिस इज इक्वल टू 9 पर 20 900। अब की बार हम क्या करते हैं? सेकेंड टाइम रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, हम रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं करते हैं। ज़ीरो तो यहाँ भी नहीं आना है, ये तो 9 वेज से होगा, फिर दूसरा वाला भी 9 से होगा, तीसरा वाला 8 से। क्यों भाई? एक ही तो लिखा है, फ़िलहाल 9 आपके पास अवेलेबल है, कोई 2 यूज हो गए, 8 अवेलेबल हैं। नंबर्स बनेंगे 998, दिस इज इक्वल टू 81 इंटू 8 एंड 8 64 648। तो ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी कैटेगरी का ही प्रॉब्लम देखते हैं। थोड़ी थोड़ी कंडीशंस हम छोटी छोटी कंडीशंस अप्लाई करते हैं, उनकी हेल्प से हम प्रॉब्लम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन ए लोकेलिटी अ टेलीफोन नंबर इज हैविंग 7 डिजिट्स। सपोज जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं वहाँ का टेलीफोन नंबर 7 डिजिट्स रखता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये लोकेलिटी टेलीफोन नंबर, हम टेलीफोन नंबर्स बना रहे हैं, ये क्या है? 7 डिजिट नंबर है। एंड ईच नंबर स्टार्टेड विद 56। हर लोकेलिटी के नंबर एक फिक्स्ड पेयर से स्टार्ट होते हैं, सपोज ये 56 से स्टार्ट होते हैं। ईच नंबर स्टार्टेड विद 56 and other digits are different, or we can say all 7 digits are different. How many telephone numbers are there? प्रॉब्लम ये है, एक लोकेलिटी में 7 डिजिट्स के टेलीफोन नंबर्स हैं जिसमें सभी डिजिट्स डिफरेंट हैं और हर एक नंबर 56 से स्टार्ट होता है। तो कितने टेलीफोन नंबर वहाँ पर हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने टेलीफोन नंबर हैं? तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। डिजिट्स हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 56 से स्टार्ट होता है, तो इन दोनों का तो काम ख़त्म हो गया। ये दोनों ही इवेंट, बोथ इवेंट कैन हैपन बाई ओनली वन वे, 56 ही आना है। इसके बाद नेक्स्ट के लिए अब हमारे पास कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है भाई? 8 फैसिलिटी है, क्योंकि 2 चले गए। नेक्स्ट के लिए 7, नेक्स्ट के लिए 6, नेक्स्ट के लिए 5 और लास्ट के लिए भी 4 बचेंगी। तो लोकेलिटी में कितने टेलीफोन हो सकते हैं मैक्सिमम? ये आपके हो सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये 56 लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 120, ये आ जाएगा 0, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60 एंड 67। इस लोकेलिटी में मैक्सिमम 6720 टेलीफोन नंबर्स हो सकते हैं। तो थोड़ी सी कंडीशन हमने लगा दी थी, करेक्ट। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी कैटेगरी का कि कैसे हम बनाएंगे। थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम भी रखते हैं, अगली क्लास पर इसमें हम अच्छे प्रॉब्लम लेंगे। आज थोड़े इजी प्रॉब्लम करें आप, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, समझ में आएगा कि हम कैसे एफपीसी यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम है हमारी, प्रॉब्लम हम रख लेते हैं, सपोज वी आर हैविंग 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। How many signals can be generated from these 5 different color flags if each signal is required 2 different color flag? 5 डिफरेंट कलर फ्लैग से कितने आप सिग्नल बना सकते हैं? हर एक सिग्नल 2 डिफरेंट कलर के फ्लैग रखता है।
तो आपको एक सिग्नल बनाना है, सिग्नल में केवल क्या करने हैं, 2 फ्लैग ही लगाने हैं आपको, और दोनों ही डिफरेंट कलर के लगाने हैं। तो फर्स्ट सिग्नल को सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके आपके पास अवेलेबल हैं, 5। दूसरे को करने के लिए कितने अवेलेबल हैं, 4। तो आप कितने बना सकते हैं यहाँ पर, 5 × 4, दिस इज इक्वल टू 20। 20 signals can be generated by using 5 flags, correct, if signal is having 2 flag। अब इसी में थोड़ा सा ये टफ बना दे, यहाँ क्या था, एग्जैक्ट 2 फ्लैग्स का यूज था। अब ये कह देता है सपोज एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। How many different signals can be generated by using 5 flags of different color if each signal is required at least 2 flags of different color। अब at least 2 flags का मतलब क्या है, 2 फ्लैग का भी हो सकता है सिग्नल, 3 फ्लैग्स का भी हो सकता है, ठीक है, 2 फ्लैग्स का, 3 फ्लैग्स का भी हो सकता है, 4 फ्लैग्स का भी हो सकता है, आपका 5 फ्लैग का भी हो सकता है। 5 के पाँचों लगा दो, इससे ऊपर तो है ही नहीं आपके पास, लगाओगे कहाँ से। तो ये ऐसा बनाया हमने 2 का, 3 का भाई ये बना दिया। अब ये 4 का बनाया, 1 2 3 4, ये बना दिया 5 का, 1 2 3 4 5। इसमें तो पहला 5 दूसरा 4, यहाँ पर पहले के लिए 5 4 3, यहाँ 5 4 3 2, यहाँ पर 5 4 3 2 1। ये कितने बनेंगे, 20। ये कितने बनेंगे, 60। ये कितने बन रहे हैं, 120। ये बन रहे हैं आपके 120। कितने सिग्नल्स बना सकते हैं आप टोटल, 120 × 120 × 6, 120 + 120, 60 + 20, this is equal to 320। Here you can generate 320 flags if each signal is required at least 2 flags। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, इतना ही रखेंगे आज एफपीसी पर, इतना आप समझने की कोशिश कीजिए। अगले क्लास में बहुत अच्छे प्रॉब्लम रखेंगे, इसके हम देखेंगे कि क्या आप सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं। प्रॉब्लम हमने रखा 5 गर्ल्स and 3 boys, in how many ways 5 girls and 3 boys can be seated in a row, seated in a row, no 2 boys sit together। In how many ways 5 girls and 3 boys can be seated in a row सच दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। एक रो में हमें 5 लड़कियां एंड 3 बॉयज बिठालने हैं। कितने तरीके से बिठा सकते हैं कि 2 लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए। क्यों नहीं बैठने चाहिए, बैठेंगे तो शरारत करेंगे, इसलिए उनको हमने अलग ही बिठाल दिया। तो पहले हमने गर्ल 1 लिया, गर्ल 2 लिया, गर्ल 3 लिया, गर्ल 4 एंड गर्ल 5। ये 5 गर्ल्स हैं, इनको इस तरीके से बिठाला कि इनके बीच में एक एक गैप डाल दो। एक तो यहाँ गैप डाल दिया, एक यहाँ गैप है, एक यहाँ गैप है, एक यहाँ गैप है, एक यहाँ गैप है, एक यहाँ गैप है। अगर बॉयज़ को बिठालना है तो इसी गैप में बिठा लिए आप। अगर इस गैप में बिठा लेंगे तो कोई भी 2 बॉयज़ एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब ये कितने प्लेस हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 6 प्लेसेस अवेलेबल हैं आपके पास बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो 6 प्लेसेस अवेलेबल हैं। फर्स्ट बॉय कितने तरीके से बैठ सकता है, 6 कहीं बैठा दो उसको 6 में से। सेकेंड बॉय कितने तरीके से बैठ सकता है, 5 बेस से। क्यों भाई 5 बेस से बैठेगा, क्योंकि एक पे तो बैठ गया एक ना, वो सीट तो खाली नहीं, वैकेंट नहीं है, बाकी 5 ही वैकेंट हैं। थर्ड कितने बेस से बैठेगा, 4 से। तो बॉयज़ कैन बी सीटेड बाई 6 × 5 × 4 बेस से। बॉयज़ तो फिक्स कर दिए।
अब गर्ल्स की बारी है, बैठालनी तो गर्ल्स भी है, ये भी तो आगे पीछे ज़रूरी थोड़ी ना जीवन पहले बैठा लें। इस जीवन को हमने यहाँ बैठाला, G2 को यहाँ लाए, या G4 G5 को इंटरचेंज किया। तो गर्ल्स के लिए कितनी सीट है, 1 2 3 4 5 सीट्स है और 5 ही गर्ल्स हैं। तो पहली गर्ल कितने बेस से बैठ सकती है, 5 से। दूसरी के लिए 4 तरीके रह जाएंगे, तीसरी के लिए 3 वैकेंट सीट होगी, नेक्स्ट फोर्थ के लिए कितनी वैकेंट सीट्स होंगी, 2, एंड इसके लिए तो कोई वैकेंट होगी नहीं, नो चॉइस एट ऑल, एक ही खाली मिलेगी। तो गर्ल्स कितने बेस से बैठ सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। एक इवेंट वाइज को बैठालने की है, दूसरी इवेंट गर्ल्स को बैठालने की। इन सक्सेशन बोथ कैन हैपन बाय हाउ मैनी वेज, 6 × 5 30 × दिस 120, और गर्ल्स का भी कितना होता है, 120। टोटल ये हो जाएगा 144000। These 5 girls and 3 boys can be seated in a row such that no 2 boys sit together by 14,400 ways। अब अगर ये बना के कोशिश की जाए तो ये बहुत ही टफ टारगेट लगता है। तो हमने आज कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की स्टार्टिंग की है, बड़े सिंपल से प्रॉब्लम रखे हैं। नेक्स्ट क्लास में अच्छे प्रॉब्लम के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू बेटा।